ये मूवी बॉलीवुड की अब तक की सबसे हाई रेटिंग मूवी है। द बॉलीवुड हिंदी एंडिंग प्रेजेंटिंग द शॉशैंक रिडेम्पशन। सबसे पहले हमें एंड्री डेफरेंट को दिखाया जाता है जो एक बड़े बैंक का बैंकर है। अब जज उसे उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के आशिक के कत्ल में उम्र कैद की सजा सुनाता है और फिर उसे एक ऐसी खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है जहां आज तक कोई कैदी भाग नहीं सका और इस जेल का नाम शॉशैंक रिडेम्पशन होता है। इस जेल में ऐसे भी कैदी थे जो अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजार चुके और इस जेल के कायदे कानून बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। अगर कोई कैदी गलती करता या भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़कर मार मार कर दिन में तारे दिखा दिए जाते हैं। अब यहाँ एंडी काफी दिनों तक किसी से बात नहीं करता। एक दिन वो यहाँ एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड इस जेल में कोई भी चीज बाहर से मंगवा सकता है अपने तरीके से। वो इस जेल में 20 साल से। अब यहाँ एंडी रेड से कहता है कि मुझे एक हथौड़ी और एक लड़की का पोस्टर चाहिए। अब रेड एंडी से पूछता है कि क्या तुम इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी कहता है जब हथौड़ी आए तो तुम खुद समझ जाओ। अब रेड एंडी से कहता है तुम उन 3 आदमियों से दूर रहना, उनकी तुम पर गलत नजर है। एंडी कहता है अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं गे नहीं हूँ तो? रेड कहता है इससे उनको कोई सरोकार। एंडी के कहने पर अब रेड उसके लिए हथौड़ा ला देता है और उसी के साथ रेड सोचता है कि इससे सुरंग बनाने के लिए 600 साल आराम से लगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का बहुत शौक होता है, तभी उसने ये हथौड़ी मंगवाई। अब उसके सेल तक वो हथौड़ी पहुंचा दी जाती है और अब इसी के साथ ये दिखाया जाता है जिन 3 आदमियों का एंडी पर गलत नजर होता था अब वो एंडी के साथ जबरदस्ती करते हैं और ये सिलसिला अगले 2 साल तक इसी तरह चलता रहता है। एंडी ने कभी भी इसकी किसी से शिकायत नहीं। उसके जिस्म पर छोटे से निशान हमेशा रहते और फेस पर एक अजीब सी खामोशी। अब एक दिन छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ इनका इंचार्ज हेडली होता है। हेडली अब यहाँ परेशान भी होता है और अपने सिपाहियों को ये बता रहा होता है कि मेरे भाई ने मुझे $30,000 भेजने हैं मगर इसका कोई फायदा नहीं, ये सारे का सारा पैसा टैक्स के एवज गवर्नमेंट ले जाए। अब यहाँ एंडी ये सारी बातें सुन रहा होता है। एंडी हेडली के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम अपनी वाइफ पर भरोसा करते हो? इस बात पर हेडली को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को पकड़कर छत के बिल्कुल किनारे ले आता है। इससे पहले कि वो एंडी को नीचे फेंकता, एंडी हेडली को बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है, कोई भी अपनी वाइफ को $60,000 अपनी पूरी जिंदगी में गिफ्ट के तौर पर दे सकता है और गवर्नमेंट का इन पैसों पर कोई भी टैक्स नहीं। इस काम के लिए तुम्हें एक वकील की जरूरत होगी मगर मैं ये काम तुम्हारे लिए मुफ्त में कर, तभी तुम बदले में मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला दे। अगले दिन एंडी अपने साथियों के साथ बियर पी रहा होता है, मतलब कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया। अब अगले दिन सभी कैदी फिल्म देख रहे होते हैं, तभी एंडी वहां से उठकर बाहर चला जाता है। तभी वो 3 लोग जो उसके साथ हमेशा ज्यादती करते थे वो एंडी को पकड़कर उस रूम में ले जाते हैं जहां से फिल्म दिखाई जा रही। वो एक बार फिर एंडी के साथ ज्यादती करना चाह रहे थे मगर इस बार एंडी उनका जो बॉस होता है उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो लोग एंडी को पकड़कर इतना मारते हैं कि एंडी 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज हो जाता है। साथ ही जिसने एंडी को मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया। साथ ही जब वो 1 हफ्ते बाद अपनी लॉकअप में चला जाता है तो वहाँ वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 टैक्स बचा लिया था। अब वो ऑफिसर बुरी तरीके से उसको मारता है जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी के लिए लंगड़ा हो चुका था। इस जेल का वार्डन एंडी के सेल तक आ जाता है और उसकी सेल की तलाशी लेना शुरू कर देता है। असल में ये तलाशी एक बहाना होता है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि किस तरह एंडी ने उसके $30,000 टैक्स बचाया, इसलिए अब वो एंडी से मिलने आया था। अब एंडी के हाथ में बाइबल होता है जिसे वो ले लेता है। एंडी के सेल पर बहुत सारी लड़कियों की पोस्टर भी लगे हुए होते हैं। अब वो एक बड़ी पोस्टर को देखता है जिस पर वार्डनर कहता है कि हम इन पोस्टरों को अलाउ नहीं करते मगर कभी कभार हमें अलाउ करना पड़ता। अब यहाँ हैरान कुन बात तो ये होती है कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो रेड ने एंडी को दी थी। वार्डन अब यहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर बाद वापस आ जाता है और उसके हाथ में जो बाइबल होती है वो एंडी को वापस कर देता है। वार्डन एंडी से काफी मुतासिर हुआ था। अब वो उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है और उसे लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना लेता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो इस लाइब्रेरी को सालों से संभाल रहा होता है और अब एंडी उसके अंडर काम करेगा। साथ ये दिखाया जाता है कि एंडी यहाँ काफी ऑफिसरों की हेल्प करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से अब एंडी को
भी असिस्टेंट की जरूरत थी। अब एंडी अपना असिस्टेंट अपने सबसे करीबी दोस्त रेड को बना लेता है। अब एक दिन लाइब्रेरी का हेड, जिसका असिस्टेंट एंडी था, वो एक कैदी के गले पर छुरी रख देता है और उसे मारना चाहता है। वो ये सब इसलिए कर रहा था कि गवर्नमेंट ने उसकी सजा माफ कर दी है और इसे जेल में 50 साल गुजर चुके थे। और अब वो ये सोच रहा था कि अगर वो एक खून कर दे तो उसे यहाँ रह नहीं दिया जाए। अब एंडी और रेड के समझाने पर वो बूढ़ा लाइब्रेरियन उस आदमी को छोड़ देता है। अब ये दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरियन इस जेल से बाहर आ चुका है। उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लग रही होती है। 50 सालों में बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी थी। अब ये इस भीड़ वाली दुनिया में सरवाइव नहीं कर पा रहा था, तभी वो खुदकुशी कर लेता और अब इस जेल को दिखाया जाता है जहां वार्डन एक प्रोग्राम का ऐलान करता है। इस प्रोग्राम के तहत जेल के कैदियों को बाहर जाकर काम करवाया जाएगा, जिससे उनको ये एहसास दिलाया जाएगा कि पैसे किस तरह मेहनत से कमाए जाते हैं। दरअसल ये प्रोग्राम तो एक बहाना होता है, क्योंकि वार्डनर गवर्नमेंट से बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जिससे वो बाहर की लेबर को छोड़कर उन कैदियों से काम लेता है, क्योंकि ये कैदी सस्ती लेबर होती है। इससे वार्डन बहुत सारे पैसे कमा लेता है और ये सारे पैसे ब्लैक के होते हैं। एंडी उसकी हेल्प करता है। वो उसका पार्टनर एक ऐसे शख्स को बनाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो उसका नाम रैंडल स्टीफन रख देता है और उसके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है, ताकि अगर इनकम टैक्स वाले पूछताछ उसे करें तो वो उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स होता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब यहाँ ये दिखाया जाता है कि यहाँ एक नया कैदी आ जाता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी पहले भी कई बार जेल जा चुका होता है। उसे ये पता चल जाता है कि एंडी ने यहाँ काफी लोगों की हेल्प की है। अब वो एंडी के पास आ जाता है और एंडी से कहता है कि मुझे अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन मुकम्मल करनी है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? और अब एंडी उसकी पढ़ने में काफी मदद करता है। और अब अगले दिन टॉमी रेड के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि एंडी इतना एक्टिव है, वो इस जेल में क्या कर रहा है? वो उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ और वाइफ के लवर का कत्ल किया था और वो एक बड़े बैंक का बैंकर भी था। ये सुनकर टॉमी काफी उदास हो जाता है। अगले दिन सनसनीखेज इंकशाफ हो जाता है। टॉमी रेड और एंडी को सामने बिठाते हुए कहता है कि एक बार वो एक जेल में गया जहां उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई। उसने बताया कि एक बार मैं चोरी करने एक घर पर गया जहां घर का मालिक जाग गया। मैंने उस घर के मालिक और उसकी बीवी को गोली मारी। बाद में उसे पता चला कि वो मियां बीवी नहीं थे, वो अपनी लवर के साथ था और वो औरत एक बड़े बैंकर की वाइफ थी। और फिर बेचारे बैंकर को गिरफ्तार किया गया इस जुर्म में कि उसने अपनी वाइफ और उसके लवर को कत्ल कर दिया, मगर दरअसल उसने ये कत्ल नहीं बल्कि मैंने किया था। अब यहाँ ये बात सामने आ चुकी थी कि एंडी बेगुनाह है। और अब ये बात वार्डन को बताता है, मगर वार्डन एंडी को अपने पास देखना चाहता था क्योंकि उसके काले धन को व्हाइट में बदल रहा था। एंडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे राज किसी को नहीं बताऊंगा, मगर वार्डन इस बात को धमकी समझकर एंडी को पकड़कर काल कोठरी में 1 महीने के लिए डाल देता। साथ ही टॉमी, जिसकी गवाही से एंडी रिहा हो सकता था, मगर वार्डन उसे कत्ल करवा देता है। वार्डन एंडी के पास आ जाता है और उसे बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की, तभी हमने उसे गोली मार दी। मगर एंडी ये बात जानता था कि वार्डन झूठ बोल रहा है। अब वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। वार्डन सिपाही उसे कहता है कि इसे मजीद 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद रखो। अब इसके साथ ही दिखाया जाता है कि 2 महीने गुजरने के बाद एंडी को काल कोठरी से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी एंडी रेड के पास आ जाता है। एंडी रेड से पूछता है, क्या तुम इस जेल में कभी निकल पाओगे? रेड कहता है, शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं तब। एंडी उसे कहता है, मैं यहाँ से निकल कर जाऊंगा। ये मैक्सिको में समुद्र के किनारे एक खूबसूरत जगह होती है। मैं वहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और अपना बोट बनाऊंगा और गहरी समुद्र में अपने दोस्तों के साथ मछली शिकार करने के लिए निकल जाऊंगा। रेड ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो एंडी से कहता है कि उम्मीद एक बेकार चीज होती है, किसी भी इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस आना होगा। मैक्सिको यहाँ से काफी दूर है। अब एंडी रेड से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है, हाँ जरूर कहो। एंडी कहता है, बॉक्सटन के पास एक मैदान है जहाँ एक दरख्त भी लगा हुआ है और उसके पास ही एक पत्थरों की दीवार भी बनी हुई है। उसमें एक काले पत्थर के नीचे मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। तुम वादा करो जब भी तुम जेल से रिहा होगे तुम वहाँ जरूर जाओगे। अब रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। अब एंडी वार्डन का काम करने आ जाता है। वो काम मुकम्मल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट
तिजोरी में रख देता है। अब उसी के साथ वार्डन अपने कपड़े एंडी को इस्त्री करने के लिए दे देता है और उसी के साथ अपने शूज देते हुए कहता है कि इसे आईने की तरह चमका दो। अब इसके बाद एंडी अपने सेल में आ जाता है। वहीं अब रेड सारी रात परेशान हो जाता है। उसे डर रहता है कि आज रात एंडी खुदकुशी ना कर ले। अब सुबह जब सारे कैदी अपने सेल से बाहर आते हैं तभी एंडी बाहर नहीं आता और जब गार्ड उसके सेल के बाहर आ जाता है तो वो देखकर काफी हैरान हो जाता है। अब वार्डन को दिखाया जाता है जब वार्डन शूज पहनने के लिए बॉक्स को खोलता है तो उसमें एंडी के शूज होते हैं। तभी इसी के साथ सायरन बजना शुरू हो जाता है। ये सायरन किसी कैदी के भागने की होती है। अब वार्डन फौरन एंडी के सेल में आ जाता है। यहाँ पर अब रेड को बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है मुझे क्या पता। वार्डन कहता है क्या वो कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये पत्थर और ये तस्वीरें। अब वो एक पत्थर एक पोस्टर पे मार देता है। अब ये देखते हैं कि वो पत्थर उस पोस्टर के आर पार हो गया। अब वार्डन अपना हाथ उस पोस्टर में डाल देता है। उसी के साथ वो लोग देखते हैं कि एंडी ने एक बड़ा सुरंग वहाँ बनाया हुआ है। अब यहाँ सारे लोग परेशान थे क्योंकि इस दीवार को सिर्फ मशीन से ही तोड़ा या खोदा जा सकता था। ये इम्पॉसिबल था मगर एंडी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए यहाँ से निकल गया। पुलिस वाले उस तरफ निकल जाते हैं जहाँ एंडी गया। अब एंडी का वो हथौड़ा उन्हें मिल जाता है जो रेड ने एंडी को दिया था, जिससे वो दीवार तोड़कर रोज की बिना पर वो मट्टी अपनी जेब में डालकर बाहर जाकर गिरा देता था। एंडी 20 सालों से अपने सेल में वो सुरंग बना रहा था और आखिरी दिन जब एंडी वार्डन के पास काम कर रहा होता था तभी वहाँ एंडी वार्डन के बैंक की डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है। उसे दिखाने के लिए अपना बाइबल उस तिजोरी में रख देता है और वार्डन के कपड़े अपने कपड़ों के अंदर पहनते हुए उसके शूज छुपा कर पहन लेता है। अब एंडी को दिखाया जाता है जहाँ एंडी सुरंग में गटर के पास आ जाता है। अब उसे वो गटर तोड़ना है जिससे वो बाहर निकल जाएगा मगर उसको तोड़ने की आवाज से पुलिस को खबर हो सकती थी। अब वो बारिश की चमक की आवाज के साथ उस गटर को तोड़ देता है और इसी के साथ अब एंडी को ये दिखाया जाता है कि अब एंडी मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका है। अब अगले दिन एंडी उस बैंक में चला जाता है जहाँ वार्डन का सारा ब्लैक पैसा रखा हुआ था और वो पैसा एक ऐसी आदमी के नाम पर था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था मगर जेल में इस आदमी का सिग्नेचर एंडी करता था। और अब यहाँ एंडी के पास उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट भी थे। अब एंडी वो सारे पैसे निकाल लेता है जिसकी मालियत $2.95 मिलियन होती है। अब एंडी आजादी के साथ अमीर भी हो चुका था। अब इसी के साथ वार्डन एंडी के सारे कारनामों के डॉक्यूमेंट न्यूज वालों को भेज देता है और अगले ही दिन ये सारे अखबारों में छप जाता है। और अब वार्डन को दिखाया जाता है जो तिजोरी को खोलता है उसे एंडी का वो बाइबल मिल जाता है जिस पर हथौड़ी का सांचा बना हुआ होता है। इसे एंडी ने वो सुरंग बनाई हुई थी। एंडी वो हथौड़ी उसी में रखता था और आज से 20 साल पहले वार्डन उसके सेल में आया था तो वो बाइबल वार्डन के हाथ में था। वो हथौड़ी तब भी उस बाइबल के अंदर ही थी। वार्डन बेनकाब हो चुका था, उसे पुलिस ढूंढ रही थी। अब ये दिखाया जाता है कि वार्डन अपने आप को गोली मार देता है और अब ये दिखाया जाता है कि कुछ अरसे बाद रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है मगर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कोई 40 साल जेल में गुजार चुका था। अब रेड भी खुदकुशी करने जा रहा था मगर उसे एंडी का वो वादा याद आ जाता है और वो उस मैदान में चला जाता है जहाँ एक दरख्त के पास पत्थरों की दीवार थी, उसमें एक काला पत्थर रखा हुआ था। अब रेड उसके नीचे देखता है कि एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे पड़े हुए हैं और एक लेटर भी रखा हुआ है जो एंडी का होता है। उसमें लिखा था कि तुम्हें वो जगह याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एंडी ने इसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि उम्मीद अच्छी चीज होती है बल्कि सबसे अच्छी। अब रेड वहाँ पहुँच जाता है और ये देखता है कि एंडी अपने बोट पर बैठकर अपने बोट को ठीक कर रहा था। उम्मीद एक बेहद अच्छी चीज होती है जिसकी वजह से आज एंडी सुरंग बनाकर आजाद हुआ है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।